जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि कहो सदा सुखी रहो। सारी दुनिया मानी है, झंडा हमारा आसमानी है। जो बोले सो खुशहाल। वाल्मीकि अजर अमर त्रैकाल। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी के चरणों में जा विराजी। परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सावित्री देवी जी, जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में जा विराजी। उनकी आत्मिक शांति के लिए परिवार की ओर से वाल्मीकि धर्म अनुसार पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ कुछ ही क्षणों में आरंभ होने जा रहा है। और सभी से प्रार्थना है, परिवार के सदस्य एवं मोहल्ला निवासियों से, कि सभी दरबार के पास आ जाएं और वीर अंकुश जी, जिन्होंने क्या थी जी दादी, वीर अंकुश जी जिन्होंने अपनी दादी जी के सारे संस्कार किए, अगर वो भी पास में है तो वो भी आ जाएं, ताकि हम उस परमात्मा का सिमरन शुरू कर सकें। उस परमात्मा का नमन करके, पावन ज्योति प्रचंड करके, पावन मुक्ति माला से पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ आरंभ कर सके। अंकुश जी हैं पास में? वो भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, ज्योति प्रचंड करो। ये पहले सभी खड़े हो जाएंगे जी अपनी अपनी जगह पे। सभी खड़े हो जाएंगे और सभी जो जूते चप्पल हैं अपने, वो साइड में पीछे उतार लो जी जाके। मर्यादित तरीके से हमने बैठना है सभी ने, और सभी के चरणों में प्रार्थना भी रहेगी। जो बुजुर्ग हैं, जिनके लातों में प्रॉब्लम है या कोई शारीरिक तौर से कमजोर है, केवल वही कुर्सी पर बैठे। जो बिल्कुल स्वस्थ है, ईश्वर की कृपा है जिन पर, वो कुर्सी पे मत बैठे, नीचे बैठे, क्योंकि परिवार की ओर से व्यवस्था की गई है, गद्दे भी रखे गए हैं और बढ़िया तरीके से व्यवस्था की गई है आपके बैठने की। और जिनको शारीरिक प्रॉब्लम है, नहीं बैठ पाते, वो बैठ सकते हैं कुर्सी पे। तो आइए जी, ज्योति प्रचंड करिए। हाँ आप करो, आप करो। माचिस ये रखी सामने। जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आदि वाल्मीकाय
कालिकाए नमो नमः। वाय अक्षर का वास है, लामे लोक परलोक। मामन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए। सुरते शब्द को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। वाय अक्षर का वास है, लामे लोक परलोक। मामन में जो खोजता, का कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये, धागा ध्यान लगाए। सुरते शब्द को मेल कर, तुमरा दर्शन पाए। भगवन वाल्मीकि की जय, जगत पिता वाल्मीकि की जय। आदि धर्म की जय, आदि तीर्थों की जय, आदि धर्म के सभी महापुरुषों की जय। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। सभी एक एक करके परमात्मा को माथा टेक लें, फूल अर्पित कर लें और सभी माथा टेकने के बाद अपनी अपनी जगह पे बैठेंगे। पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ सभी ग्रहण करेंगे। सभी एक एक करके माथा टेक लें। जय वाल्मीकि। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। एक तो जी बीच में रास्ता छोड़ दो, एक साइड बैठो, बीच में रास्ता छोड़ो, ये बीच में से उठ जाओ, आगे आके बैठो। इधर आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ, ये जगह है, उठ के आगे आ जाओ। ये जो बीच में बैठे हैं इधर आ जाओ, रास्ता छोड़ो, बीच में उठ के आ जाओ जी, उठ के। हाँ जी, कोई बात। परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज के चरणों में जा विराजी परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सावित्री देवी जी, जो कि अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में जा विराजे। और ऐसे समय में उस परमात्मा का सिमरन, ऐसे समय वे वो कौन सी बात है जो करना सागर आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी हमें बताते हैं। उस पावन ज्ञान को ग्रहण करने एवं परिवार के मन में जो इच्छा है कि हे परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमारे माता जी को शांति एवं मोक्ष प्रदान करें, उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। हे परमात्मा, जैसे वो
जब जीवित थे, जब घर में थे, जैसे परिवार में खुशहाली थी, उसी प्रकार उनके जाने के बाद भी परिवार में वही खुशहाली बनी रहे। ऐसी प्रार्थनाएं करने के लिए हम सभी एकत्रित हुए, इकट्ठा हुए हैं और उस पावन ग्रंथ की पावन वाणी ग्रहण करने जा रहे हैं, जिसको राजा राम जी सिमरन करते हैं, जिसको राजा अरिष्ट नेमि सिमरन करते हैं, जिसको भारद्वाज जी सिमरन करते हैं। उस पावन ज्ञान को आप ग्रहण करने जा रहे हैं। और समय दुख का है, और दुख में परमात्मा हमें क्या संदेश देते हैं, परमात्मा हमें क्या हुक्म देते हैं, उस पर विचार जरूर करेंगे। 1 घंटा हम पाठ करेंगे 1 से 2 बजे तक। और जैसे मैंने पावन मुक्ति माला के समय बताया कि जिनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत परेशानी है, वो कुर्सियों पे बैठे, और जो स्वस्थ हैं, सही सलामत हैं, जिन पर परमात्मा की कृपा है, वो नीचे बैठकर लव और कुश की तरह, भारद्वाज जी की तरह उस परमात्मा का जो ज्ञान है उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और एक शब्द आएगा, आदि वाल्मीकाय नमो नमः। वो शब्द आप सभी बोलेंगे, क्योंकि मैं यहां से पाठ करना आरंभ करूंगा तो मेरी हाजिरी यहां से लगेगी। पर आप लोग जो चल के आए हो अपने अपने घरों से, आपकी जो हाजिरी है, आपकी जो श्रद्धांजलि है, वो किस प्रकार लगेगी जब आप कहोगे आदि वाल्मीकाय नमो नमः। यहां पाठ में, पूजा में बैठने का आपका जो समय है वो तभी सार्थक होगा जब आप इस पाठ में पूरी तरह बैठोगे। ये नहीं है कि मैं यहां पे बैठा हूं पाठ में और मेरा ध्यान मोबाइल में है, मेरा ध्यान किसी काम में लगा है कि फला काम हुआ कि नहीं हुआ, या कोई रिश्तेदार बड़े दिनों के बाद मिल गया इस मौके पर, कोई मेरी बहन बड़े दिनों के बाद मिल गई, आज मौका है, चलो धर्मज्ञा जो पाठ कर रहा है वो तो कर ही रहा है, उसको करने दो, पर हम 2-4 बातें अपनी कर लें। तो ये भी ध्यान रखना है कि 1 घंटा केवल हम उस परमात्मा में लगाएं, लगाकर उनकी जो वाणी है उसको सिमरन करें, कि दोबारा मुझे कहना ना पड़े मंच से कि आप इधर ध्यान दीजिए। और एक शब्द आदि वाल्मीकाय नमो नमः, जैसे मैं इधर से बोलूंगा आप मेरे पीछे बोलिए, और जयकारा लगाया जाएगा, जो बोले सो निर्भय। आप क्या बोलोगे? भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। और आपकी आवाज थोड़ी निकलनी चाहिए, जो बोले सो
वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी का आप ग्रहण करने जा रहे हो सिमरन, जिसको आदि धर्म गुरु सार शब्दाचार्य विकल जी महाराज द्वारा संग्रहित किया गया एवं लिखा गया। जो मेरे समक्ष ये ग्रंथ रखा है, ये ग्रंथ वाल्मीकि धर्म का अपना खुद का ग्रंथ है, जिसमें परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि जी महाराज द्वारा रचित पावन योग वशिष्ठ महारामायण की जो पावन वाणी है वो इस ग्रंथ में दर्ज है। और परम पूजनीय आदि धर्म गुरु रत्नाकर जी महाराज द्वारा लिखा गया पावन आदि नित्यनेम इस ग्रंथ में दर्ज है। और हम जो संस्कार हमारे जीवन के हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक, हम सभी संस्कार किस विधि से, किस प्रकार अपने जीवन में करेंगे, वो सभी ज्ञान इस पावन ग्रंथ में दर्ज है। उसकी पावन वाणी आप सभी ग्रहण करने जा रहे हैं। इसलिए हम सभी, स्पीकर को थोड़ा घुमा दो जी, वो ना बिसल करेगा। पावन वाणी हम ग्रहण करने जा रहे हैं। 10 से 15 मिनट में मैं उन श्लोकों को बोलूंगा और आप सभी बड़े ध्यान से उन श्लोकों को सुनिए। उन्हें सुनकर छोड़िए मत, अपने जहन में रखिए, अपने दिमाग में रखिए उन शब्दों को, कि वो शब्द हमारे जीवन से जुड़े हैं। बच्चे का घुमाओ, कमर कर रखी दो। जो बोले सो निर्भय, जयकारे का जवाब नहीं दे रहे हो जी आप। जयकारे का जवाब दीजिए। जो बोले सो निर्भय, हे विद्वान जनों, सत्य ही परम धर्म है। जो पुरुषार्थ से देव को जीतने की इच्छा करता है, वह इस लोक और परलोक में सभी मनोरथ प्राप्त कर लेता है। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल मिल जाती है? मंजिल गलत दिशा में रखा एक ही कदम हमें मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। कौन कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। अशुभ कर्मों में लगे मन को वहां से हटाकर प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों में लगाना चाहिए। यह सब शास्त्रों के सार का संग्रह है। पिता की भूल को जो पुत्र सुधार देता है वही उत्तम संतान है। जो ऐसा नहीं करता वह श्रेष्ठ संतान नहीं है। उत्साह ही बलवान होता है। उत्साह से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है। जो व्यक्ति उत्साही है उसके लिए संसार में कुछ भी प्राप्त करना कठिन है। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। धर्म से अर्थ और सुख प्राप्त होता है। धर्म से ही
सब कुछ प्राप्त होता है। इस संसार में धर्म ही सार है। माता पिता वह गुरु के समान अन्य कोई देवता इस पृथ्वी पर नहीं है, क्योंकि इनकी सेवा से धर्म, अर्थ, काम और तीनों लोकों की प्राप्ति होती है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी आप। आदे नमो नमः। अच्छे कुलों की प्रयत्नशील स्त्रियां मानव को अनंत, अंत और अनादि गहरे मोह से पार कर देती है। शास्त्र, गुरु और मंत्र आदि में से कोई भी संसार से पार उतारने में इतना सहायक नहीं है जितनी कि स्नेह से भरी हुई अच्छे कुलों की स्त्री अपने पति को पार उतारने में सहायक है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी मेरे पीछे बोला करो। आदे। माता और पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। संसार में परेशानियां सभी पर आती हैं। ये परेशानियां आग की तरह इंसान को पल भर छूती और पल भर में गायब हो जाती है। श्रेष्ठ, पराक्रमी और बलवान मानव घमंड नहीं करते, वे बढ़ चढ़कर कुछ नहीं बोलते। कोई भी मानव जन्म मरण के नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। अतः जो मृत्यक मानव के लिए शोक करता है, उसमें अपनी ही मृत्यु को टाल सकने की समर्था नहीं है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। लोग सूर्य के उदय होने पर भी प्रसन्न होते हैं और अस्त होने पर भी, परंतु वे यह नहीं जानते कि प्रतिदिन जीवन का नाश हो रहा है। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। मृत्यु साथ ही चलती और साथ ही बैठती है। जीवन की संपूर्ण यात्रा में वह साथ ही लौटती है। जो ऐसा मानते हैं कि श्राद्धों का दान मृतक पूर्वजों को पहुंचता है, वे अन्न का नाश करते हैं। मृतक आदमी भला क्या खाएगा? देवताओं के लिए यज्ञ और पूजा पाठ करना, दान देना और परिवार छोड़कर सन्यासी हो जाना, ऐसी बातें बताने वाले ग्रंथ चतुर लोगों ने समाज में दान की प्रवृत्ति बढ़ाने के लिए घड़े हैं। आंसू बहाने से कुछ नहीं होता। व्यर्थ का शोक और दीनता का त्याग कर दो। प्रसन्नता और उल्लास पूर्वक रहो। बुद्धिमान व्यक्ति को वह कर्म नहीं करना चाहिए जिसकी निंदा की जाए। जिस प्रकार लोग अपनी स्त्री की पर पुरुषों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार दूसरों की औरतों की रक्षा भी करनी चाहिए। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। सभी बोलो जी। आदे। इंसान को जितना वो बोझ उठा सकते हैं जो उसे थका न दे, और उतना ही भोजन करना चाहिए जो पच जाए, रोग पैदा ना करे। राष्ट्र में कल्याण चाहने वाले शासक को चाहिए कि ऐसी
व्यवस्था करे कि श्रेष्ठ लोग मान सम्मान से वंचित ना हो और सामान्य लोग योग्यता से अधिक सम्मानित ना हो। कौन कहता है कि चलते रहने से मंजिल आ जाती है? गलत दिशा में रखा एक ही कदम मंजिल से कोसों दूर ले जाती है। संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सभी अनित्य है। विषयों की भावना ही संसार से सबको बांधती है। यहाँ पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। सभी भोग विनाशशील एवं दुखदायी है। सुख केवल दुख के लिए है और जीवन मरण के लिए है। यह संसार रूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूर्खता से चल रहा है। अज्ञानी को ही घोर सुख दुख होते हैं। हमारी इच्छा ही वस्तु से सुख का आभास उत्पन्न कराती है। सुख और दुख ना देह को होते हैं, ना आत्मा को होते हैं। अज्ञान से ही इनका अनुभव होता है। उसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी को नहीं होता। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। संसार से पार होने का एकमात्र उपाय ज्ञान है। सब दुखों का नाश आत्म अनुभव से होता है। ज्ञान रूपी नौका द्वारा बुद्धिमान लोग दुरस्त संसार समंदर से क्षण मात्र में ही पार हो जाते हैं। निर्वाण नाम वाला परम आनंद ज्ञान से ही प्राप्त होता है। जिसने कुछ समय के लिए भी आत्मा में स्थिति प्राप्त कर ली, उसका मन भोगों में नहीं लग सकता। आत्म अनुभव में विश्राम पाकर फिर हमको भ्रम में नहीं पड़ना पड़ता। अज्ञानता आत्मज्ञान के बिना शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सब दुखों का क्षय नाश करने के लिए पुरुषार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दुखों का क्षय नाश पुरुषार्थ से होता है। जो उद्योग को छोड़कर भाग्य पर भरोसा करते हैं वे अपने ही दुश्मन हैं। जो कुबुद्धि लोग यह समझते हैं कि सब कुछ भाग्य के अधीन है, वे नाश को प्राप्त होते हैं। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी। जो बोले सो निर्भय भगवान वाल्मीकि। हम सभी पावन योग वशिष्ठ साहिब की पावन वाणी ग्रहण कर रहे थे, जिसमें बहुत ही अनमोल, बहुत ही पवित्र और सच्चा ज्ञान आप सभी ने ग्रहण किया। और बहुत सारे श्लोक मैंने बहुत कम शब्दों में, बहुत जल्दी से, कम समय में कह दिए। मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया और आप सभी ने उन शब्दों को सुना। पर हम जिस उपलक्ष्य में बैठे हैं दुख के समय में, कि हमारा जो दुख है, हमारा जो ये कष्ट है, उसका निवारण कैसे होगा। क्योंकि हमने श्लोक पढ़ा कि यहां पर प्राणी मरने के लिए उत्पन्न होता है और उत्पन्न होने के लिए ही मरता है। कि हम अपने जीवन को कभी भी घटते हुए पलों की तरह नहीं देखते। हम अपने जीवन को कभी भी
घटते हुए नहीं देखते, हम देखते हैं कि मैं आज इतने वर्ष का हो गया, आज मेरे बच्चे की उम्र इतने वर्ष की हो गई, पर असल में होता क्या है कि हमारे जो जीवन के इतने साल खत्म हो चुके हैं, इतने साल जा चुके हैं, और ईश्वर की जो वाणी है उसको जैसे जैसे हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, हमारा जीवन प्रकाश की ओर आता है। जैसे कि परिवार में हुआ, परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सावित्री देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर परमात्मा के चरणों में चले गए। तो हम सभी उनको श्रद्धांजलि, फूल अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं, और साथ में ऐसे समय में भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमें क्या रास्ता प्रदान करते हैं, उसकी भी खोज करने के लिए बैठे कि हे परमात्मा, इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में वो कौन सा रास्ता है। क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, जब हमारे घर का कोई सदस्य इस दुनिया से चला जाता है, तब पूरे परिवार को होश नहीं रहती कि हुआ क्या है। कुछ समय के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आता कि इतनी बड़ी घटना। इन बच्चों को चुप कराओ जी, बेटे आराम से बैठ के पाठ सुनो, है ना। स्कूल में कैसे बैठते हो, चौकड़ी लगा के बैठो। क्लास में कैसे बैठते हैं, ऐसे बैठते ना। ये भी क्लास ही है, ठीक है। परमात्मा की तरफ ध्यान लगाओ, जो बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दो, ठीक है बेटा। तो जब हमारे घर में कोई ऐसी घटना हो जाती है कि पता चला कि परिवार की आदरणीय माता जी पूरे हो गए, उस समय कोई सोच विचार नहीं रहती, कोई समझ नहीं रहती, दिमाग काम करना बंद कर देता है कि ये क्या हो गया। एकदम से ये दुनिया, पूरी दुनिया खत्म सी नजर आती है कि ये हुआ क्या मेरे साथ। तो जैसे जैसे थोड़ा होश आनी शुरू होती है, जो परिवार के सदस्य हैं, मोहल्ला निवासी हैं, वो धीरे धीरे संभालते हुए कि नहीं, घबराओ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं, बाकी जो कार्य हैं वो भी करने हैं। अभी आप रोगे, अभी आप अपने मन को कमजोर कर लोगे तो बाकी की विधि कौन करेगा, बाकी के संस्कार कौन करेगा। तो रिश्तेदार, सगे संबंधी समझाते हैं, और उस समय फिर दौड़ पड़ते हैं। कोई दरी लेके आ रहा है, कोई ये कपड़ा लगा है, ये लेके आ रहा है। और हमारे घरों में तो कई बार ऐसा होता है कि पैसा भी नहीं होता, कोई पैसे की तरफ दौड़ रहा है। तो जो पहला कार्य होता है कि संस्कार करना है, कि संस्कार करिए, फिर उसके बाद संस्कार होते, उसके बाद अगले दिन, दूसरे तीसरे दिन फूलों की रस्म। और कुछ परिवार के सदस्य जिनको मैसेज लगाया जाता है, जो दूर हैं या किसी काम में फंसे हैं, कुछ संस्कार पे भी नहीं पहुंच पाते, और कुछ फिर
जो फूलों की रस्म होती है, जो फूल संग्रहित किए जाते हैं, कुछ वहां पे भी नहीं आ पाते। तो हमारे बुजुर्गों ने ये एक दिन चुना, जिसको आप तीजा या चौथा कह देते हो, या 13वीं या 14वीं कह देते हो, कि जो संस्कार में नहीं पहुंच पाया, जो फूलों की रस्म में नहीं पहुंच पाया, वो पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ होगा, वहां पर जरूर आ जाए और आकर परिवार को हिम्मत दे, हौसला दे। हम सभी क्या करने आए? हौसला करने आए ना, अफसोस करने आए। और सभी के मन में बहुत सारी बातें होंगी कि उस मां के साथ हमारा ये संबंध था कि जब मैं आती थी तो मेरे लिए अच्छे अच्छे खाने, अच्छी अच्छी चीजें मेरे लिए वो मां तैयार करके रखती थी कि बेटी आई है लेके जाएगी। और ऐसे ही मोहल्ले का कोई शख्स हो या कोई दूर से रिश्तेदारी में हो, सभी का कुछ ना कुछ जुड़ाव होता है। तो आज का जो दिन है, आज हम शांतिमय तरीके से बैठकर वाल्मीकि धर्म अनुसार और उस परमात्मा की वाणी को सिमरते हुए, जिसका अंश भारत के जितने भी ग्रंथ हैं सभी में मिलेगा। पावन योग वशिष्ठ महारामायण का जो अंश है, उनके जो श्लोक हैं, वो हर वाणी में मिलेंगे। और उस पावन वाणी को आप, जैसे हमारे बुजुर्गों ने एक दिन चुना कि हम कितने दिन तक रोते रहेंगे, एक दिन रोएंगे, 2 दिन, 4 दिन, तो ये तो नहीं है कि हम सारी जिंदगी बैठ के रोते रहेंगे। जो उनकी कमी है वो सारी जिंदगी रहेगी। पर हमारे हाथ में जो चीज है, हमारे हाथ में क्या है? जीवन। क्या है हमारे हाथ में? बोलो, जीवन, जिसको हम जीते हैं, निरंतर जीते हैं। क्योंकि जो इस दुनिया से चला गया वो तो परमात्मा के चरणों में जा विराजा, उसकी मुक्ति हो गई। पर जो बाकी सदस्य हैं परिवार के, उन्होंने अपना जीवन चलाना है। इसलिए ये जो सारी क्रियाएं हैं करने के बाद परिवार मुक्त होता है, परिवार अपने काम में लगता है, बच्चे स्कूल की ओर जाते हैं। और ये तब हो पाता है जब हम सभी संस्कारों को अच्छे तरीके से करते हैं। ये नहीं कि हम बैठे हैं पाठ करने के लिए और पीछे से बोले जाओ कि भाई खत्म करो जी, फटाफट जल्दी करो। अब आप समझिए कि अगर कोई हम पाठ ऐसा कर रहे हैं कि जिसमें जल्दबाजी है, उसमें कामयाबी मिल जाएगी? मानते हो आप कामयाबी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि मृत्यु को शांति मिले। शांति उन्हें मिले, उससे पहले हम शांति से बैठे और जो वाणी है उसका सिमरन करें। तो हमारे बुजुर्गों ने ये दिन बनाया कि हम एक दिन बैठकर उस परमात्मा का सिमरन करेंगे, उनकी जो वाणी है उसका ज्ञान प्राप्त करेंगे और उसमें खोजेंगे कि हमारे लिए वो कौन सा रास्ता है जिससे हमारा जीवन सही दिशा में जाए। मैंने एक श्लोक भी पढ़ा जिसका आप सभी ने ध्यान दिया होगा, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम उस पावन वाणी को बड़ी सहज ही नहीं रैम, बाद में अभी रैम
हमने पावन श्लोक पढ़ा, कौन कहता है कि भाग्य का लिखा मिटाया नहीं जा सकता? मिटाया जा सकता है पुरुषार्थ से। किससे? पुरुषार्थ, मेहनत से। कि उस मां की बहुत सारी इच्छाएं होंगी, सभी के मन में होती हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पोता किसी बड़े मुकाम पे पहुंचेगा। और हम जो ईश्वर के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं, तो उनके सपने भी हमें देखने पड़ेंगे कि जो रास्ता ईश्वर ने बनाया है, जिसको हम पहला कहते हैं धर्म। धर्म ये नहीं कि जो मैंने माला डाल रखी है या फिर मैंने कोई कपड़े ऐसे डाल रखे हैं, वो धर्म की निशानी हो सकती है, पर धर्म होता क्या है? धर्म होता है आपका ज्ञान, जिसको कहते हैं धारण करना, सीखना कि हमने अपने जीवन में वो कौन सी बात सीखी है जिससे किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को कष्ट ना पहुंचे, मेरे किसी बात से या मेरे किसी काम से। धारण करना, सीखना। और पहला जो पड़ाव है बचपन से शुरू हो जाता है, मां की गोद से शुरू हो जाता है। जब मां उसको बताती है कि ये तेरा पिता है, ये तेरा दादा है, ये तेरा चाचा है, ये तेरा मामा है, वो धीरे धीरे सबके बारे में परिचय मां करवाती है। और धीरे धीरे जब वो बच्चा चलना शुरू होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है, तो वहां से कुछ बातें सीख के आ जाता है। कई बार आप देखते होंगे कि घर में कोई गाली नहीं निकालता, घर में कोई बुरी शब्दों का प्रयोग नहीं करता, पर बच्चा घर में आके किसी गाली का प्रयोग कर देता है। तो वो क्या होता है, जब वो गली में या किसी पार्क में खेलने गया, वहां से कोई बात सीख ली, सुन ली, वो आके घर पे बोल दी। और हम लोग वो लोग हैं कि मुंह में, बच्चे के मुंह में, कि अगर तोतली जुबान में उसने कुछ बोल दिया, गलत ही बोल दिया, तो हम खुश हो जाते हैं। दादियां और नानियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं, कोई नहीं, इसने गाली दी, देखो कितना अच्छा लगता है, कितना बढ़िया लग रहा है। पर वहां पे रोकना चाहिए बच्चे, और वो संस्कार बन जाता है। वो जब एक बार दो बार हम उसे खुशी से बुलवाएंगे, तो फिर वो अपनी मर्जी से बोलेगा जब, तब हमें बुरा लगेगा। तब हमें कोई रिश्तेदार घर पे आया होगा, तो वो उन गलत शब्दों का प्रयोग कर देगा, तो आप कहोगे ये तो गलत कर दिया। तो उस समय जब वो तोतली जुबान में बोलता है बच्चा, उस समय हमें लगता है बहुत अच्छा बोल रहा है। तो ये संस्कार हम धीरे धीरे सीखते हैं। पहले घर से सीखते हैं, उसके बाद स्कूल और कॉलेज से सीखते हैं, फिर यूनिवर्सिटी से सीखते हैं, और फिर जब एक अच्छी शख्सियत तैयार होती है, तब वो अपने अर्थ की ओर जाता है, जिसको हम कहते हैं ड्यूटी करना, काम करना, कोई नौकरी करना। और फिर तीसरा होता है बच्चों की शादी, जिसको काम कहते हैं। और जिस उपलक्ष्य में हम बैठे हैं, मोक्ष, मोक्ष के लिए हमें बहुत सारे रास्ते बताए जाते कि आप फलां जगह जाकर स्नान कर लें, पावन वाल्मीकि तीर्थ चले जाएं और जाके वहां पे 4 डुबकी लगा लें, तो आपके पाप धुल जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। या आप गंगा जी चले जाएं, वहां जाकर आप स्नान कर लें, 4 डुबकी वहां लगा लें, और आपके पाप खत्म हो जाएंगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। और समाज में बहुत सारी प्रवृत्ति बना रखी है कि तीर्थ कर लोगे पहले तो आपको मोक्ष मिल जाएगा,
आप दान ज्यादा दे दोगे, अपने हाथ से कोई दान दे दोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा, या कोई बढ़िया पूजा करवा दोगे बड़ी, तब मोक्ष मिल जाएगा। अर्थात कि मोक्ष के लिए हम बाहर खोज कर रहे हैं, और बाहर जितना भी करते जाएं हम, उसका लाभ हमें मिलेगा ही नहीं। उसका लाभ कब मिलेगा? जब आप अपने मन के अंदर देखोगे। हमने पढ़ा ना, मुक्ति माला का पाठ किया, मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष, पढ़ा हमने। जब हमने ज्योत प्रचंड की तब बोला, मां मन में जो खोजता का कर देता मोक्ष। कि मोक्ष कोई ऐसा तत्व नहीं है कि हम कहीं से खरीद के ले आएंगे। मोक्ष क्या है? मोक्ष हमारे मन की शांति है। जब हमारा मन, हम कैसे भी हाल में है, एक शब्द और बोल रहा हूं मैं, आदे वाल्मीकाय नमो नमः। परमात्मा को जब नमन कर रहे हैं कि हे परमात्मा, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, मैं जैसा भी हूं, अमीर हूं, गरीब हूं, कमजोर हूं, ताकतवर हूं, या किसी भी स्थिति में हूं, मैं आपके चरणों में नमन कर रहा हूं, नतमस्तक नमन करता हूं कि मैं कहीं और नहीं भटक रहा। ईश्वर की जो वाणी हम सिमरन कर रहे हैं, उसमें साफ शब्दों में कहा गया कि आपको पुरुषार्थ करना है। कि जो हम आज पावन योग वशिष्ठ साहिब का पावन पाठ ग्रहण कर रहे हैं, उस पाठ का हम तात्पर्य ये देख रहे हैं कि हमें उस परमात्मा ने क्या संदेश दिया, इस दुख में, इस कष्ट के समय में हमें वो कौन सा रास्ता दिया। अब इसमें 2-4 बातें और जोड़कर मैं आगे कर दूंगा, इसको पाठ को संपूर्ण करेंगे। कि हमारी जो मां थी सावित्री देवी जी, उनकी उम्र कितनी होगी जी? उम्र उनकी 100 साल वो मां हमारे साथ में रही, हमारे घर में रही। अब ये समझिए कि 100 साल की यादें कितनी बड़ी होंगी। 100 साल की यादें कि पोते भी हैं, पोते के आगे बच्चे होंगे, और जो इतना लंबा समय हमारे बीच में रहे, उनकी यादें इतनी जल्दी धुंधली नहीं हो सकती। हो सकती है? नहीं हो सकती। कि वो मां हमें अगर कभी सपने में दिख जाए, सो रहे हैं, सपना आ गया और वो मां दिख गई डांटते हुए या हंसते हुए, वहीं से हमारे मन में बहुत सारे वहम पैदा हो जाते हैं। कि अगर जीवित दिख जाए, उसको तो फोन करके कह सकते हैं कि भाई आप दिखे थे, भाई बहुत अच्छा लगा, आप सपने में आए थे मेरे। पर जब मृत्यु हो जाए, उस समय सपने में दिख जाए, उस समय हमारी जो दशा होती है वो दूसरी बन जाती है। वहीं से बहुत सारे लोगों का व्यापार चलता है, बहुत सारे लोगों का व्यापार चलता है कि जो हमारी मां दादी इस दुनिया से चले गई, वो रात को सपने में जब आ गई, अगर किसी को बता दिया कि रात दादी जी दिखी थी सपने में, तो ये नहीं कहेगा जो पावन योग वशिष्ठ कहता है कि भ्रम है। वो ये नहीं कहेगा, वो ये कहेगा कि कहीं ना कहीं कोई पूजा खराब हो गई, कि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, वो इसलिए दिख रही है, और उसके लिए कुछ विशेष पूजा करवानी पड़ेगी।
विशेष कोई उपाय कराना पड़ेगा। और अगर कोई मैला कुचोला सा मिल गया, कोई ठग मिल गया बड़ा, वो कहेगा नहीं जी मुझे ही दे दो 5100 रुपया, मैं ही कर दूंगा सारा। और हमारी माएँ, हमारी बहनें तो ऐसी हैं, वो कानों में से बालियां निकाल के दे देती है, कह रहे जी बस दोबारा नहीं दिखनी चाहिए मुझे, आज दिख गई दोबारा नहीं दिखनी चाहिए, ये ले जाओ आप। पूजा चाहे और ले लेना, एक बारी और ले लेना, पर दोबारा दिख गई तो गलत हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारे समाज में एक तबका वो है जो हमें लूटने के लिए बैठा है। अब उसे आप किसी भी धर्म से जोड़ लो, उसका धर्म से कोई लेना देना ही नहीं है। उसका मतलब ये है, जैसे कभी आप स्वस्थ हो बिल्कुल और डॉक्टर के जाओ और डॉक्टर साहब से जाके बोल दो कि वैसे ही पेट में गुड़गुड़ हो रही है, वैसे ही कुछ हो रहा है, वो डॉक्टर कभी ये नहीं कहेगा कि जाओ बेटा ठीक हो जाओगे। कहेगा? नहीं कहेगा। वो कहेगा पर्ची कटवाओ और मेडिकल से ये दवाई ले लेना, खा लेना इसको जाके। और उसका काम है कि मरीज को उसने देखना भी है और दवाई भी देनी है। ऐसे ही तंत्र मंत्र वाले, जादू टोने वाले या किया कराए करने वाले, उनका भी बिजनेस है। जब आप उनके पास चल के जाओगे और जाके कहोगे कि मृतिक दिखा, वो कहेगा ठीक है मुर्गा फंस गया आज, उसने कहना दे के जा कुछ। और फिर वो यहां तक भी कह देगा कि बेटे को मत बताना कि आपका बेटा कॉलेज में जाता है पढ़ने, पति को मत बताना पति आपका पढ़ा लिखा है, उसको मत बताना बिल्कुल भी। ये अगर आप बता दोगे उसको, मेरे भी डंडा फेरेगा और तेरे भी। इसलिए पति को मत बताना, ना बेटे को बताना, आप बस मेरी पूजा के पैसे दे दो। तो अगर मां दादी दिख जाए तो वो आपका प्रेम है कि 100 साल आपके बीच में रही है, और बीच में कभी उन्होंने डांटा भी होगा, कभी उन्होंने प्रेम भी दिखाया होगा, और कई प्रकार के जो पहलू हैं जीवन के साथ जुड़े हैं। ये पावन योग वशिष्ठ की पावन वाणी पढ़ रहे हो आप, सिमरन कर रहे हो, जिसमें अंधविश्वास की जगह नहीं है, कोई पाखंड की जगह नहीं है। मैं भी बता सकता हूं आपको बहुत सारे मंत्र कि ये वाला मंत्र इसलिए पढ़ लेना, ये वाला मंत्र इसलिए पढ़ लेना। पर आप देखिए, हम ये पूजा कर रहे हैं, विधि कर रहे हैं, यहां पे छोटे बच्चे बैठे हैं, कुछ दिनों में पेपर शुरू हो जाएंगे। अगर बच्चों को कहा जाए कि ये किताब यहां रख दो और कोई सवाल जवाब याद नहीं करना, और सुबह शाम माथा टेकते रहो और सुबह शाम बस परमात्मा का नाम ही जपना है। जैसे मैं शब्द बोल रहा हूं, आदि वाल्मीकाय नमो नमः, ये शब्द बोलना है। ये बच्चे ही बता देंगे, पास हो जाओगे। बोलो भी बच्चों कि अगर यहां किताब रखी होगी पास हो जाओगे? नहीं होगे। उसके लिए उस किताब को पढ़ना पड़ेगा, सिमरन करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, फिर पेपर में जाके आप उसको उतार सकते हो। और कहे जाओ कि मैं तो बहुत पाठ करता हूं जी, मैं बहुत पूजा करता हूं, पर मैं फेल हो जाता हूं। पढ़ेगा कौन? चाचा थोड़ा ही पढ़ेगा या पापा थोड़ा ही पढ़ेगा, तो बेटे ने ही पढ़ना है। वही ज्ञान ये है कि हम पावन योग वशिष्ठ की वाणी ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको समझना भी, इसको जीवन में भी उतारना है। क्योंकि दवाई वो काम करती है जो आप खाते हो और पचाते हो, वो काम नहीं करती जो आप लेके घर में रख लो। घर में रखे रखो, दवाई काम करेगी? नहीं करेगी। तो पावन योग वशिष्ठ की पावन वाणी आप ग्रहण कर रहे थे, उसमें ईश्वर की जो वाणी है उसका सिमरन किया हमने। पुरुषार्थ हिस्से में से मोक्ष
कैसे प्राप्त होता है। और मोक्ष के लिए मैंने एक लाइन बीच में छोड़ दी कि जन्म और मृत्यु सच है। यहां पर एक छोटी सी बात कहकर मैं इस बात को संपूर्ण करूंगा कि जीवन में जन्म और मृत्यु बना हुआ है। हमारे हाथ में ना जन्म होता है, जन्म होता है किसी के हाथ में, हमें नहीं पता हम किस कुल में, किस धर्म में, किस जाति में, किस परिवार में, अमीर में या गरीब में कहां पैदा हो जाए। और मृत्यु भी ऐसी ही होती है। मृत्यु का भी हमें पता नहीं होता कहां पे आ जाएगी, चलते हुए आ जाएगी, सोते हुए आ जाएगी। पर हमारे हाथ में जो चीज होती है वो होता है जीवन। क्या होता है? जीवन, जिसको हम जीते हैं। अब जीवन हमारे हाथ में है कि मैं उस जीवन को धुएं में उड़ा दूं, सिगरेट पी के, बीड़ी पी के उड़ा दूं, या जर्दा खा के उड़ा दूं, या नशे में दारू पी के उड़ा दूं, वो मेरी मर्जी है। वो किसी और की मर्जी नहीं है, वो मर्जी मेरी है। और उसी जीवन को मैं अपने धर्म के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा और उन्हें अच्छा खान पान देने के लिए कर दूं, तो वो भी जीवन मेरा है। तो ईश्वर ने हमें आजाद रखा है। आपके ऊपर कोई पाबंदी है कि आपका दिल करे अभी उठ के चले जाओ? है कोई पाबंदी? नहीं पाबंदी, सिर्फ एक आपका मन है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है जिसको हमने जीना है। हमने अच्छे तरीके से जीना है या बुरे तरीके से जीना है, वो हमारी मर्जी है। और ईश्वर की जो वाणी है वो हमें आजाद रखती है। तो जीवन के साथ एक सच्चाई और मैं कहने जा रहा हूं कि जब कभी किसी के घर में मृत्यु हो जाती है, परमात्मा के चरणों में हम रोते हैं, बिलखते हैं, तड़फते हैं, और जो हमारे मन में आ जाए हम ईश्वर को कह भी देते हैं कि हे परमात्मा, आप हमारे साथ ही गलत करते हो। और मेरी दादी को आपने इस दुनिया से उठा लिया, आप ले गए इस दुनिया से, मेरे माँ को ले गए, बेटा कहेगा। पर ऐसे ही जब एक परिवार परमात्मा के चरणों में खड़े होके रो रहा है, बिलख रहा है और परमात्मा से अरदास करता है, हे परमात्मा कि मेरी माँ को क्यों लेके गए आप, लड़ रहा, तो परमात्मा कहते हैं कि ठीक है, बहुत श्रद्धालु हो आप मेरे, बहुत आप सेवा भाव रखते हो, फूल माला अर्पित करते हो, पाठ करते हो, मेरी बातों को भी मानते हो, चलो कोई नहीं, आपकी मां को जीवित कर देते हैं। वो कहते ठीक है कर दो, पर कहते हैं एक काम करो, एक मुट्ठी चावल, एक कटोरी चावल आप किसी ऐसे घर से लेके आओ जिस घर में किसी की मृत्यु ना हो, जाओ। तो जैसे एक भाव होता है, जिसके मन में प्रेम होता है, वो सुनता नहीं है, वो दौड़ पड़ता है। घर से कटोरी उठाई और दौड़ पड़ा, पूरे गांव में गया और जाके कहा एक कटोरी चावल दे दो, चाहिए। तो कहते कोई बात नहीं, एक कटोरी चावल में क्या दिक्कत है, ले लो। अब पीछे से दूसरा भाई दौड़ा आ रहा है, वो कह रहा पूछ तो लो पहले इन्हें कि इनके घर में कोई पूरा तो नहीं हुआ कभी। कह रहे ये भी पूछना है? हाँ जी ये भी पूछना है। तो पूछा कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? उन्होंने कहा 6 महीने पहले हमारे पिताजी पूरे हो गए। वो कहते नहीं आपसे नहीं ले रहे। फिर अगले घर चले गए, वहां पूछा
कि आपके घर तो नहीं किसी की मृत्यु हुई? वो कह रहे नहीं जी, फला टाइम पे हमारे दादाजी पूरे हो गए। ऐसे ही करते करते पूरा गांव घूम लिया, कोई एक सिंगल घर नहीं मिला जिसमें किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो जो मन भटका हुआ था, अशांत था, वो शांत हो गया। और जब शांत हुआ, परमात्मा के चरणों में आके नमन किया, नतमस्तक हुए, रोए, कहा कि ईश्वर आपकी जो करनी है, जो मैंने शब्द कहा, जन्म और मृत्यु बने हुए संसार। उन्होंने फिर अरदास की कि आगे क्या करें, आगे जो हम सभी कर रहे हैं। परमात्मा ने कहा इस मिट्टी को, क्योंकि मरने के बाद हम ये नहीं कहते कि शरीर है, हम क्या कहते हैं? मिट्टी है। अब ये इस मिट्टी को संभाल दो, इनको संस्कार करो इनका। और हमारा फर्ज बनता है, जो हमारे घर का जीव है, हमारे घर का साथी है, उसको आदर से, सत्कार से, पूरी मान मर्यादा सहित उसको संस्कार करना, उसके फूलों को संग्रहित करना, जल प्रवाह करना। और ऐसे समय पे आज जो हम अंतिम अरदास कर रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से बैठ के करना। ये सारे संस्कार परमात्मा ने जब उन्हें बताए, उन्होंने किए बैठ के। तो आज हम भी उस ईश्वर की बात को मानते हुए कि परमात्मा, जिसको पंजाबी में भी कह देते हैं कि तेरा भाणा मीठा लागे, कह देते ना हम पंजाबी में, कहते तेरा भाणा मीठा लागे, कि हे परमात्मा, जो आपने मेरे जीवन में घटित किया है उसको मैं मानूंगा, नकारूंगा नहीं। कुछ बातें होती है माननी पड़ती है। तो अब हम इस पावन पाठ को संपूर्ण रूप देंगे और केवल योगिमा और सच्ची प्रार्थना एवं 1 मिनट का जाप करेंगे। तो जिन्होंने संस्कार किए यहाँ ले आके बैठाओ जी उनको। आदेव अगरबत्ती लगा दो जी। और फूल लेके यहाँ बैठ दो बस 10 मिनट और जी, बस माचिस से लगाओ जी। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। दोनों हाथों में फूल पकड़े। आदि का आदि पुरुष तू ही आदिवासी, तुझको सिमरे कट जाए जन्म जन्म के फांसी। आदि का अर्थ धर्म है भाई, वही पिता वही है माई। आदि का अर्थ श्रेष्ठ जो हुए, बन पर चेता जगावे जो सोए। आदि का अर्थ मुखिया होता, मुखिया बोले लोग हो श्रोता। मुझे आदि का गुण प्रभु दीजो, आदि बनाकर लोकित भेजो। आदिवार को आदिनाथ तेरे चरणों में टेर, निष्दिने खाली जाए ना सिमरू साँझ सवेर। आदे वाल्मीकाय, बोलिए सभी आदे। मधु का अर्थ सुरा है, सुरा नाम की दो नाम नशा दिन रहे काल जगत भी हो। मधु का अर्थ शहद दाता, मधु जैसी वाणी दो जगदाता। मधु नाम का वीर हमारा, विष्णु ने अनुचित किया संहारा। ऐसे वीर हो फिर से पितामह, झूठ वीरों का बदले जामा। मधु का भी हो प्रभु सागर, मेरी भी कर दो हृदय की गागर। मधुशाला हम बन जाएं यही हमारी मांग, बांट के भी पूर्ण रहे ऐसी बहाओ गांग। आदे वाल्मीकाय। सुनीत का अर्थ विवेक है, बनो विवेकी नाथ। अज्ञानता के भवर में पकड़ो मेरा हाथ। नैतिकता का नाम सुनीति, ज्ञान विवेक से दीजो प्रीति। सुनीत नाम का हुआ एक साधु, जात पात से हुआ मुख साधु।
मुझ में भी जाति घमंड ना आए, जाति वर्ण कुल गोत्र ना आए। तेरे दरबार में सब समाना, शीर बकरी के घाट पिलाना। संत सुनीत महान को जब भी करूं मैं याद, मेरी मन के मार्ग से मिट जाए सारी बात। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। लवण कहते नमक को, रसों में रस है महान, ऐसी वाणी दीजिए बन जाए उत्तम ज्ञान। लवण कहते सुंदर अर्था, लवण जीवन जाए न व्यर्था। जिस जीवन में नाम का रंगा वही जीवन है लवण संगा। लवना सुरता सुरा से दूर, लावण्य से था भरपूर। सुरा से दूर वो असुर है वीरा, लवण वस्तु से नाम शरीरा। लावणमय जीवन बने नाम सुरा से नाथ, नाम रतन बता रहे आप ही के साथ। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जीवन वो ही उत्तम है जिसमें शुक्र प्रदान, शुक्रेश मोहे कीजिए शुक्र की बात ही महान। काया के वन में जीव जो रहता, जीवन से रत्ना कर कहता, जीवन देने का कलाधारी। शुक्राचार्य योजनाकारी, उसना कवि था नाम प्यारा, कछ को कला सिख लावण हारा। शुक्राचार्य गुण रत्ना कर की जो मोहे ऐसे पर भाकर। नाम तिहारो शुक्र है, नाम तेरा है कवीस। जीवन कला को देख कर झुके तेरे चरणों में शीश। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। अक्षय अर्थ अविनाशी तू ही अक्षय समुद्र, तू तो जल भंडार है मैं हूँ जल की बूंद। अक्षय कुमार ने अक्षय को जाना, जीवन अपना किया बलिदाना। अक्षय ज्ञानी निश्चय मोहा, सत्य हेतु जीवन सोहा। मोहे अपने में लोरत ना कर, बूंद बसे निज घर में आकर। घूम लिया वो है संसारा, अब ना राखो मोहे ने आरा। नश्वर की ना चाह करूं अक्षय से वो प्यार। रत्ना कर जी कीजिए भाव रत्ना कर पार। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। परचेता कहते भानु को, बनूं मैं भानु ज्ञान। अज्ञान अंधेरा मिटा सकूं यही दे दो वरदान। परचेता कहते अर्थ सुनेता, जैसे विवेकी बने लोक नेता। इंद्रियों का मन मेरा आगू, तेरी कृपा से है त्यागू। आप ही अगवा आप ही रहबर, पद पे चलाओ गुर बने आकर। हे रतन दाता हे रत्ना कर, नाम रतन दो मुझको आकर। परचेता कहते अग्नि को, अग्नि अर्थ अगवाई। पद पर दर्शक आप हो, जो सिमरेगा ताई। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। 7 बार के पाठ से सतगुण आए स्वभाव, हो जाए 3 गुणातीत फिर मिट जाए आओ जाओ। इसी जन्म में जान लूं मैं तू का यह भेद। परम पद मोहे मिल जाए, मिट जाए भेद अभेद। आदे वाल्मीकाय नमो नमः। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की। पावन योगी माँ का पाठ करेंगे, उसके बाद फूल खोल के रखो जी, बंद ना करो। उसके बाद 1 मिनट का जाप, फिर प्रार्थना करेंगे। जो भी लंगर बना है जी वो ले आके रखो यहाँ। योगी माँ समेवर में शिवर, हम बैठे हैं द्वारे। हाथ देकर राखना बिनती बारंबार। मन की माला चलती जाए, श्वास श्वास पर नाथ। विषय विकारों से बचे, मन बने तुम राधाम। ऐसे पुरुष मिलते रहे, सिमरण हो तेरा नाम। मन वाणी और
करे सदा शुभ काम, सकल जगत के नाथ जी दीजो हमें वरदान, शांति और संतोष दो, बख्शो गुणे ज्ञान। साध संगत होती रहे, काया शुद्ध हो जाए, भूले ना वाणी तेरी, सिमरती ऐसी आए। थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना धूप, प्रसाद तेरा गुण ज्ञान है, संगत तुम्हारा रूप। वाल्मीकि सतनाम को जो सिमरे मन लाए, सच्चे नाम के जाप से भव सागर तरे जाए। पढ़े सुने जो योग माँ देकर पूरा ध्यान, उन पर दाता वाल्मीकि जी होते हैं दयावान। हे रत्नाकर पूर्ण ब्रह्म दीजो ज्ञान प्रकाश, विषय विकारों का प्रभु रहे न मन में वास। विषय विकारों का प्रभु रहे न मन में वास, रहे न मन में वास, रहे न मन में वास। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। स्थित जी हम सभी पावन जाप करेंगे आदि वाल्मीकाय नमो नमः। आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। सभी ने आंखें बंद करके परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हुए जो शब्द मैं इधर से बोलूंगा आदि वाल्मीकाय नमो नमः, इस शब्द को आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे और अंतर ध्यान होकर अपनी सारी चिंताएं, सारी परेशानियां, सारी इधर उधर की बातें छोड़कर, जैसे आपका शरीर यहां पे है वैसे ही आपका मन, मस्तिष्क जो बुद्धि है आपकी, उसे भी यहां लेके आइए और बिल्कुल सौम्य तरीके से बैठकर आंखें बंद करके पावन सत्य चिन्ह बनाएंगे। ऐसे खब्बा हाथ आपका नीचे, सज्जा हाथ ऊपर। जो श्लोक हमने बोला थाली लेकर हाथ की, कि आप जितने मर्जी अमीर हो, चाहे आप कितने भी गरीब हो, पर परमात्मा ने आपको आपके हाथों में थाली दे रखी है। वो श्लोक थाली लेकर हाथ की, बीच में वंदना दो, उस थाली को बनाना है। दोनों अंगूठे जोड़ लेने हैं और खब्बा हाथ आपका नीचे, सज्जा हाथ ऊपर, ऐसे पावन सत्य चिन्ह बन जाएगा। और जयकारे से हम शुरू करेंगे और जयकारे पर ही
संपूर्ण करेंगे, उसके बाद हम सच्ची प्रार्थना करेंगे। जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। उस मां की आत्मिक शांति के लिए एवं परिवार में सुख शांति बनी रहे, इस दुख को सहन करने की उन्हें ताकत मिले, उसके लिए हम जाप करने जा रहे हैं। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। बोलिए सभी मेरे पीछे। आदि वाल्मीकाय नमो नमः। 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 जो बोले सो निर्भय, भगवान वाल्मीकि महाराज की। सभी खड़े हो जाएंगे जी, प्रार्थना करेंगे। और ये फूल चढ़ा दो जी। और परमात्मा की जय। और देख दे यार जल्दी चले चालू मार देंगे ओ कालिया आप क्या पूरा करेंगे जा खा लिया ना तेरे पास कितने बचे हेलो सभी परिवार के सदस्य जो भी अपने कामों में व्यस्त हैं या इधर उधर है, सभी के चरणों में प्रार्थना है। बेटे बात नहीं करो, प्रार्थना करना, हाथ जोड़ के खड़े हो, जेब में डालो इसको। हाँ, हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ ध्यान करो। सभी रिश्तेदार, सगे संबंधी जो भी कार्य कर रहे हैं, सभी अपने सभी कामों को छोड़कर दरबार में आके खड़े हो जाएं और कोई भी बैठा ना रहे। प्रार्थना हमेशा, अरदास हमेशा खड़े होके की जाती है। जिनको कोई शारीरिक प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, वो बैठे रहें, कोई बात नहीं। बाकी जो स्वस्थ हैं वो खड़े रहें। और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। जो बोले सो निर्भय, परमपिता परमात्मा भगवान
आदरणीय दिवंगत सावित्री देवी जी अपनी संसारिक यात्रा पूर्ण कर आप जी के चरणों में आ विराजे, उन्हें शांति एवं मोक्ष प्रदान करें एवं परिवार को ये दुख सहने का बल दे, हिम्मत दे। और परिवार की ओर से पावन योग वशिष्ठ साहिब, पावन आदि नित्यनेम, वाल्मीकि धर्म आदि धर्म का प्रचार प्रसार विचार किया गया एवं फल फूल लंगर की जो व्यवस्था है वो की गई है। आप जी के चरणों में नमन करते हुए परिवार दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने जा रहा है। जो 10 प्रमुख बातें भारद्वाज जी परमात्मा के चरणों में खड़े होके तमशा के किनारे सवाल करते हैं, जैसे आज हमारा भी सवाल कि हे परमात्मा ये दुख हमें क्यों दिया। ऐसे ही भारद्वाज जी के मन में बहुत सारे सवाल, और वो सवाल लेकर परमात्मा के चरणों में बैठकर वो सवाल करते हैं। जिन्हें उन 10 प्रमुख बातों के जवाब पता हैं वो जवाब देंगे, और जिन्हें नहीं पता बड़े ध्यान से सुनेंगे। सर्वोत्तम दिन आज, सबसे उपयुक्त समय अभी, सबसे बड़ी आवश्यकता सामान्य ज्ञान, सबसे विश्वसनीय मित्र अपना हाथ, सबसे बड़ा पाप भय, सबसे बड़ी भूल सन्निकाट, सबसे बड़ी बाधा अधिक बोलना, सबसे बुरी भावना ईर्ष्या, सबसे बड़ा दरिद्र उत्साहहीन, सबसे बड़ा भाग्यशाली कार्य। सच्ची प्रार्थना आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे जैसे मैं बोलूंगा। हे विश्वेश्वर आवर मोर वशिष्ठ हो, अर्थात उत्तम व खास हो, हमें भी वरम व वशिष्ठ बनाओ। हे वशिष्ठ भगवान, आप आत्म श्रेष्ठ और आत्म ज्ञानी हो, हमें भी ऐसे ही सद्गुण प्रदान करो। हे आत्म श्रेष्ठ भगवान, आप लोक परलोक के रचयिता सृष्टिकर्ता हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की रचना करने की शक्ति प्रदान करें। हे सृष्टि रचयिता भगवान, आप मन विजयी हो, हमें भी मन विजय बनाओ। काम, क्रोध, मोह, लोभ व अहंकार से अपनी कृपा द्वारा बचाओ। हे मन विजेता भगवान, आप ईश्वर हो, हमें भी ईश्वरीय गुण दो। शांति, सुख, पवित्रता, ज्ञान, विज्ञान तथा कला रूपी ईशों की अमृत वर्षा करें। हे ईश्वर, आप इच्छा पूर्तिक हो, हमें भी अपने परिवार, जाति, कौम, देश व विश्व की इच्छाएं पूरी करने की शक्ति प्रदान करें। हे इच्छा पूर्तिक, आप कल्याण करता हो, हमें भी अपना, अपने परिवार,
जाति कौम देश व मानव समाज का कल्याण करने की शक्ति प्रदान करे। वाल्मीकि समस्त गुणों के भंडार हे भगवान वाल्मीकि जी महाराज, आप अपने प्यारे व अच्छे गुणों की हम पर वर्षा करें एवं परिवार की बहुत ही आदरणीय दिवंगत सावित्री देवी जी को शांति एवं मोक्ष प्रदान करें एवं परिवार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मोहल्ला निवासी सभी को ये दुख सहने का बल दें, ऐसी हमारी प्रार्थना है। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो बोले सो निर्भय। सभी अपने अपने स्थान पे परमात्मा को माथा टेक लेंगे और अपनी अपनी जगह लेंगे। और जो बोले सो निर्भय। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। परिवार की ओर से जितने भी रिश्तेदार, सगे संबंधी इस दुख की घड़ी में पहुंचे हैं, सभी का परिवार की ओर से धन्यवाद।